हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीषाज़ आर्ट ऑफ कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवाबी पनीर की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। एंड साथ ही इसकी कॉम्बो में मैं लेकर आई हूँ बटर गार्लिक नान, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों का कॉम्बो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस रेसिपी है। जैसा कि हम सबों को पता है कि आजकल कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो बाहर के खाने को कीजिए स्टॉप और घर में ही टेस्टी टेस्टी चीज़ों के साथ एंजॉय कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को इसीलिए मैं इस वीडियो में दोनों रेसिपी को मैं साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ें आप बनाएंगे तो फिर दूसरी चीज़ें आपको फिर से सर्च करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसे एक कॉम्बो इसकी लेकर आई हूँ। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले मैं काम को थोड़ा सा आसान करते हुए अपने गार्लिक बटर नान की डो को रेडी कर लेती हूँ, और इसके बाद हम बनाएंगे नवाबी पनीर। तो चलिए डो को पहले रेडी कर लेते हैं। तो बिना तंदूर वाले इस गार्लिक बटर नान को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस मेज़रमेंट कप का यूज़ करते हुए 2 कप मैदा मैंने ऐड कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मेज़रमेंट कप ना हो तो आप किसी भी चाय पीने वाले कप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ नॉर्मल चम्मच का यूज़ करते हुए 1 चम्मच यहाँ पे मैंने शुगर ऐड कर लिया है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं दही। दही हम जिस कप का यूज़ करते हैं या कटोरी का यूज़ करते हुए हम मैदे को ऐड करेंगे, ठीक उसी कप या कटोरी का यूज़ करके हम उसका हाफ कप यहाँ पर दही ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर हम ऐड कर लेते हैं। नॉर्मल आप जो चम्मच का यूज़ करते हैं आप उससे भी आप मेज़रमेंट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 स्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट जो स्पून होता है मैंने उसका यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल चम्मच भी मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने ऑयल यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच। नॉर्मल चम्मच का यूज़ मैंने किया है बिल्कुल। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद जब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तब हम लिक्विड वाटर का यूज़ करते हुए हम आटे की अच्छी एक डो बना लेते हैं। मतलब पानी बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम गर्म पानी यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। तो अब हमारी डो लगभग बन के तैयार है। इसे हमें अच्छी तरीके से निट करना है, और इसे अच्छी तरीके से निट करने के बाद इसे हम सॉफ्ट टच देने के लिए 2 चम्मच यहाँ पे हम फिर से तेल ऐड कर लेते हैं, ताकि जो हमारा डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए एंड बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए हमारी डो। और इसे एक बार हम फिर से आटे को मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारी नान की डो बन के बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेचेबल और कितनी सॉफ्ट इसकी डो बन के रेडी हुई है। तो बस अब ये फाइनली बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो अब इसे हम एक कॉटन कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो भाई साहब, जब तक ये सेट होते हैं तब तक हम बना लेते हैं नवाबी पनीर। तो चलते हैं। तो इस नवाबी पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा लिया है। इसके बाद मैंने ऐड कर लिया है 1 चम्मच ऑयल। एंड इसके बाद हम यहाँ पर आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने रफली 2 प्याज को कट कर लिया है, इसे हम ऐड कर लेते हैं और इसे हम 20 सेकंड के लिए स्टीर कर लेते हैं। और अभी हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। इसे हम 20 सेकंड स्टीर करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 लौंग ले लिया है, इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 हरी इलायची ले लिया है, इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटा सा दालचीनी का एक टुकड़ा है, बस ये 1 इंच के करीब है, इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद 2 सेकंड के लिए हमें इसे स्टीर कर लेना है, और गैस का फ्लेम अभी भी एज़ इट इज़ हमारा मीडियम और लो के बीच में रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये अदरक और लहसुन ले लिया है। तो अदरक हमारा ये जो आप देख सकते हैं 3-4 टुकड़े मैंने लंबे लंबे रख लिए हैं, और 10
कलियां लहसुन की यहाँ पर मैंने रख ली है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 करीब काजू है, इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और अब हमारा सेम फ्लेम पे मैं गैस को करते हुए इसे स्टिर कर लेती हूँ। और अभी इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी ऐड कर लेती हूँ। ये हमारा नवाबी पनीर है, मतलब वाइट ग्रेवी वाली पनीर है, तो इसमें हम लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि लाल मिर्च ऐड करने से इसका जो कलर है लाल आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ आधा चम्मच नमक। तो नमक हमारे ये फाइनली मैंने ऐड कर लिया है, इसके बाद हम नमक नहीं ऐड करने वाले हैं। एंड इसे हम 2 सेकंड के लिए फिर से स्टीर कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं इस कप से मैं 1 कप यहाँ पर पानी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हमें ये जो प्याज वगैरह बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। तो बस हम तुरंत स्टीर करने के बाद तुरंत पानी ऐड कर लेते हैं। और अब इसका फ्लेम मैं हाई कर लेती हूँ। और जैसे ही इसमें एक उबाल आता है तो फ्लेम को लो करके इसे मैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें कुक करना है, ताकि जो भी प्याज काजू जो भी हमारा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के लिए इसे हम कुक कर लेते हैं। और अब हमारा 2 मिनट भी हो गया है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है, काजू है, जो जितनी सारी चीज़ें हमने ऐड की है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई। आप देख सकते हैं मैंने हाथ से एक बार मसलते हुए प्याज को देख लिया, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं एंड इसे अब हम नेचुरली ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो ये मसाले हैं अब ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक जार ले लेती हूँ और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर प्याज और काजू वगैरह हमने यहाँ पे रेडी किया था, इसे मैं एक जार में शिफ्ट कर लेती हूँ एंड इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब फाइनली ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल बहुत ही फाइन पेस्ट इसकी बन के तैयार हुई है। तो हमें इसी तरीके की बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें चाहिए होती है वाइट ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। एंड इसके बाद हमें इसको क्या करना है, तो हमें एक बड़ा सा स्टेनर चाहिए, एक बाउल चाहिए और स्टेनर में हम इस पेस्ट को छान लेते हैं, ताकि हमारे पास एक अच्छी सी बिना कोई उसमें रेशे वाली, जिसमें ना तो कोई रेशा हो, कोई भी रफिश नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसे छान लेते हैं। एंड जार में थोड़े से मसाले बचे थे, तो मैंने इसलिए इसमें पानी ऐड करके उसे भी छन्नी में ऐड कर लिया। एंड हम इस तरीके से स्पून की हेल्प से इसे इस तरीके से हम प्यूरी को अलग कर लेते हैं। एंड जो भी छन्नी में अब लास्ट में रफेज आता है उसे हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि स्टेनर में थोड़ी मोड़ी जो भी रफेज बची है, अब हम इसे डिस्कार्ड कर लेते हैं। एंड अब कटोरी में जो भी प्यूरी बची है बहुत ही फाइन है और बहुत ही लजीज और इससे अच्छी वाली वाइट ग्रेवी वाली पनीर बन के तैयार होती है। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो फाइनली अब इस नवाबी पनीर को बनाने के लिए मैंने एक गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया था। इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 चम्मच के करीब बटर और अब हम इसे मेल्ट होने देते हैं। तो बटर अब हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमारी जो हमने जो प्यूरी बना के रखा हुआ था, अब हम इसे कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। एंड कटोरी में थोड़ी सी मसाले वाली प्यूरी लगी हुई है, तो अब मैं इसमें पानी थोड़ा मिलाते हुए ऐड कर लेती हूँ। और अब इस प्यूरी को ऐड करने के बाद हम हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए स्टीर कर लेते हैं। और अब 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो करते हुए 2 चम्मच के करीब हम घर की बनी हुई या आप मार्केट की कोई भी 2 चम्मच दही ऐड कर लें। एंड इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ध्यान रखिए कि हम जब भी दही ऐड करेंगे गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए, ताकि जो भी ग्रेवी है या मसाले फटे फटे से हो जाएंगे। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पका लेते हैं, नहीं तो दही का जो भी कच्चापन है हमारी सब्ज़ी में के टेस्ट में तो थोड़ा आ जाएगा। एंड इसी स्टेज पे अभी ही हम ऐड कर लेते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसके बाद हम इसे ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से।
एंड अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि दही का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब 7 मिनट हो चुके हैं। अब कवर को मैंने हटा लिया है और अब अपने मसाले को स्टीर करते हुए हम देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी ऑयल इस मसाले से बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ है। मतलब अभी हमें इसे और भी कुक करना है। वैसे भी वाइट ग्रेवी में पता नहीं चल पाता कि ऑयल सेपरेशन का। एंड इसी स्टेज पे इसे हम आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेते हैं, मतलब काली मिर्च हम ऐड कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून मतलब 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने ले लिया है और इसे हाथों से मतलब हथेलियों से क्रश करते हुए हम सब अपनी इस ग्रेवी में ऐड कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम पनीर के क्यूब्स भी अपने ऐड कर लेते हैं इस ग्रेवी में। एंड इसके बाद हम इस ग्रेवी के साथ पनीर को अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस नवाबी पनीर को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बटर और भी ऐड कर लिया है और इसे हम हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। तो पनीर ज़्यादा अगर हम स्ट्रांगली अपने स्पैचुला को हार्डली अगर हम मिक्स करेंगे तो ये टूट जाएंगे। एंड अब हम इसे एक बार फिर से यहाँ पे कवर करके कुक कर लेते हैं ताकि जो भी दही का या फिर काजू वगैरह जो भी है तो और कुक हो जाए एंड मसाले भी कवर करने के बाद अच्छी तरीके से पनीर के साथ मिक्स हो जाते हैं। एंड 5 मिनट्स के बाद मैंने कवर को हटा के एक बार अपनी सब्ज़ी को फिर से स्टीर कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे ऑयल सेपरेशन ठीक से नहीं दिख रहा था क्योंकि वाइट ग्रेवी में ठीक से पता नहीं चलता, तो इसे मैं एक बार फिर से कवर कर लेती हूँ, एक बार कुक कर लेती हूँ 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। एंड नाउ आफ्टर 5 मिनट्स हम कवर को हटा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो चुका है, मतलब अब तेल अलग दिखने लगा है। तो इस स्टेज पे अब हम हमारा जो वाइट ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस अपने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं और अब हम इसे गर्मा गर्म कर लेते हैं सर्व। तो फाइनली हमारी नवाबी पनीर वाइट ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसके साथ फटाफट बना लूँगी गार्लिक बटर नान, वो भी बिना तंदूर वाली। बहुत ही टेस्टी लगती है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है एंड इसे मैंने बहुत प्यार से बनाया। आई होप आपको भी बड़ा मज़ा आएगा अगर आप बनाते हैं, एक बार टेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेक श्योर फटाफट मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे नान की डो को सेट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। कपड़े को हटा के बस अब हम देख लेते हैं अपनी डो को, तो ये बिल्कुल और भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में एंड चलिए अब इसे कुक भी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हाँ, अब हमारी बिना तंदूर की तंदूरी नान कैसे बनती है। तो इस गार्लिक नान को बनाने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसके डो बना के हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ले लेते हैं। इसके बाद 10 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ एंड इसके बाद यहाँ पे उजला वाला तिल हमने ले लिया है, पानी आधा कटोरी एंड इसके बाद काला तिल कलौंजी का भी यूज़ कर लिया है और डस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही उजला तिल या फिर कलौंजी आप एक ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों का यूज़ करते हुए आपको नान बना के दिखाऊंगी कि आप किसी का भी यूज़ करते हुए यहाँ पे आप गार्लिक नान बना सकते हैं। तो बहुत सा सुंदर दिखता है अगर आप कलौंजी का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और वाइट तिल का भी यूज़ आप करके बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लहसुन की कलियों को ग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी लहसुन की कलियों को सबसे पहले मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हमारी लहसुन की कलियाँ ग्रेट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसे अपने नान बनाने के मतलब इसे रोल करने के प्रोसेस में।
तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जब भी घर पे नान बना रहे होते हैं तो हमें इसकी डो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल इसकी डो बनानी होती है। तो इसके लिए हम जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं बहुत ही इसकी क्वांटिटी को सही मेजरमेंट के साथ हम ऐड करके इसकी एक अच्छी सी डो बनाएं, तभी हमारे घर पे बहुत ही टेस्टी एंड रेस्टोरेंट स्टाइल नान बनके तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी डो की एक गोली ले ली है और इसे मैंने मैदे के से डस्टिंग करते हुए इसे ओवल शेप में मैं रोल करूँगी, क्योंकि रेस्टोरेंट में अक्सर ओवल शेप की ही जो नान आती है, तो हमारे माइंड में ये सब सेट रहता है कि बिल्कुल जो बाहर जैसी नान होती है वो ओवल शेप में ही आती है, इसलिए हम ओवल शेप में ही इसे रोल करते हैं। और अब इसकी साइज़ ठीक है, तो ये अब हमारी जो नान है बिल्कुल अब ये रोल हो चुकी है। तो अब हम इसमें करते हैं, मतलब लगा लेते हैं अपने ग्रेट किए हुए लहसुन की कलियों को। इसे चारों तरफ स्प्रेड करके हमें दबा लेना है अपनी हथेलियों की हेल्प से। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं वाइट वाले तिल को स्प्रेड कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सबसे यहाँ पहले वाइट तिल का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे नान आपको बता रही हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर हम अपनी नान के ऊपर चारों तरफ से धनिए पत्ते को स्प्रिंग कर लेते हैं एंड इसे हल्का सा पानी से छींटा मारते हुए, बहुत ही हल्का, तो 2-4 छींटे मारते हुए हम इसे अच्छी तरीके से एक बार रोल कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें वो हमारी नान में बिल्कुल अंदर से दब जाएं। एंड फिर से हम इसे दूसरे साइड में पलटते हुए फिर ऊपर से इसे प्रेस करते हुए एक बार रोल हम कर लेते हैं। और इसके बाद हम इस साइड में ही पानी के छींटे को अच्छी तरीके से इसे हम थोड़ा पानी से गीला कर लेते हैं, ताकि इसे हम अभी तंदूरी नान बनाने वाले हैं, तो जो हम ताबे में ये अच्छी तरीके से वन साइड ये चिपक जाए। तो अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले तवा चढ़ा दिया था, तो तवा हमारा बिल्कुल लोहे का होना चाहिए, ये नॉन स्टिक नहीं होनी चाहिए। तो जो हम पहले यूज़ करते थे ना तवा, तो इस तरह की तवा आपको घर में होनी चाहिए। तो मैंने तवा हमारी गर्म हो चुकी है, तो अब हम पानी वाले साइड को नीचे रखते हुए, आप देख सकते हैं जो पानी वाला साइड है वो नीचे जाएगा और ताकि जो हमारा नान है तावे में चिपक जाए। तो अब हमने फाइनली अपने नान को तावे पे प्लेस कर लिया है और इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को लो रखते हुए नान को 20 सेकंड के लिए हम पका लेते हैं। एंड जैसे ही हमारा 20 सेकंड हो जाता है और 20 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि नान जो हमारा है थोड़ा सा ये उठने जैसा हो जाता है, मतलब कहीं कहीं उसमें उसमें वो आपको उठते हुए दिखने लगेगा। आपको ऐसा जब लगने लगे तो आप तावे को पलटते हुए एंड साथ में गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए और इस तरीके से हम नान को तंदूरी नान की जैसे पका लेते हैं। और इसे चारों तरफ से हम घुमाते हुए अच्छी तरीके से हम पकाएंगे ताकि नान हमारा कहीं से भी कच्चा ना रहे और ये बिल्कुल तंदूरी नान की तरह आपका टेस्ट आता है। बहुत ही इत्मीनान रखते हुए हम अपने नान को पकाना है, क्योंकि बिना तंदूर हमें घर पे अब तंदूरी नान बनाना है, तो बड़ा हमें यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चारों तरफ से पकाएंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ये एक बार कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस तरह की और भी ढेर सारी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। एंड इसके बाद हम चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से अपने नान को पका लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से जब आप के नान पक जाएं तो बस इसे हम सीधा रख लेते हैं। और इसके बाद हम इसे फाइनली लुक देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच बटर हम ऐड कर लेते हैं और इसे जब बटर थोड़ा मेल्ट होने लगे तो इसे चारों तरफ हम स्प्रेड कर लेते हैं। देखते लग रहा है बहुत ही टेस्टी एंड यमी हमारा गार्लिक नान घर में बहुत ही आसानी से बिना तंदूर के तंदूरी नान बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और इससे भी बहुत ही अच्छा और सुंदर सा लुक देने के लिए मैं आपको सेकेंड एक नान जो कि हम कलौंजी से बनाएंगे वो और भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलते हैं उस नान को, तब तक हम इस नान को फाइनली हम देख लेते हैं।
तो बस ये हमारा जो बटर है बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ गर्मा गर्म। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं उजले तिल काले दिख रहे हों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने नान को तावे को पलटते हुए जब इसे हम पकाते हैं तो उस कारण से उजले तिल कहीं कहीं काले हो जाते हैं पकने के कारण। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड अब फाइनली मैंने इसे सर्व कर लिया है और अब हम चलते हैं कि अब देख लेते हैं कलौंजी के साथ हम अपने गार्लिक बटर नान को कैसे बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ बनाते हैं हम। इसमें कुछ भी ज़्यादा इसमें हम इधर उधर नहीं करते हैं, बस सेम प्रोसेस के साथ हम इसे रेडी करेंगे। बस यहाँ पर हम उजले तिल की जगह पे कलौंजी का यूज़ करेंगे और ठीक हम वैसे ही इसे ओवल शेप में पहले हम अपनी मैदे की गोली को बेल लेते हैं और अब हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए गार्लिक स्प्रेड कर लेते हैं चारों तरफ से। इसके बाद हम इसमें अपने कोरिएंडर लीव्स को स्प्रेड कर लेते हैं चारों तरफ। सेम प्रोसेस की तरह करना है, कुछ भी हमें बदलाव नहीं करना। एंड हम बस उजले तिल की जगह पे यहाँ पे कलौंजी को स्प्रेड कर लेते हैं इवनली और इसे दबाने के लिए हम इसे एक बार रोल कर लेते हैं ताकि जो ये सारी सामान जो हमारे नान में अच्छी तरीके से प्रेस हो सके। और इसके बाद नान को पीछे पलटते हुए फिर से इसे एक बार रोल कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएं और दब सके, जो मतलब नान से गिरे नहीं। एंड इसके बाद हम ऊपर से पानी के छींटे मारते हुए हम इसे थोड़ा सा छींटे नहीं मारने, अच्छी तरीके से हमें पानी लगा लेने हैं ताकि तावे में नान जो है चिपक सके अच्छे तरीके से। तो तावा हमारा गर्म है ऑलरेडी और पानी वाले साइड को हम नान के तावे पानी वाला साइड ये तावे पे जाएगा ताकि अच्छे तरीके से जो नान है चिपक सके। एंड सेम प्रोसेस के साथ हम इस नान को भी कुक कर लेते हैं, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके हम 20 सेकंड के लिए इसे थोड़ा सा पकने देते हैं और जैसे ही थोड़ा सा 20 सेकंड के बाद थोड़ा सा ये पक जाता है तो तावे को पलटते हुए गैस के फ्लेम को लो ही फ्लेम में हम इसे तावे को पलटते हुए सेम प्रोसेस के साथ हम इसे अच्छी तरीके से इवनली चारों तरफ से कुक कर लेते हैं। और जब नान हमारा इवनली चारों तरफ से कुक होते हुए इस तरीके से पूरा बन जाता है तो हम इसमें 1 चम्मच बटर ऊपर से स्प्रेड कर लेते हैं और बस सीधे रखते हुए हमें बटर को स्प्रेड कर लेना है और थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए इसमें हम बटर ऊपर से गार्निश भी कर लेते हैं ताकि अच्छा लगता है। तो बस इसे भी मैं गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और इस तरीके से मैंने उजले तिल और कलौंजी वाली दोनों नान बन के आपको दिखा दी है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही सुंदर सा बहुत ही टेस्टी घर पे बिना तंदूर के नान बन के तैयार हो जाता है और वो भी फटाफट बिना किसी झंझट के। और अब आप नान की पीछे वाले साइड को देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसे पीछे वाले साइड को पकाते नहीं हैं तो ये कच्चा सा रह जाता है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और इसकी सॉफ्टनेस के बारे में तो पूछिए ही मत, बिल्कुल रेस्टोरेंट जाना आप भूल जाएंगे क्योंकि इसे मैं सर्व करने वाली हूँ गर्मा गर्म नवाबी पनीर के साथ। दोनों का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है, जनरली ये सबों को ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस पैटर्न से, तो आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो कैसे लगे आपको और आपकी फैमिली को मेरे साथ ज़रूर शेयर करके मुझे बताइएगा। तो टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।